हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जैन धर्म के इतिहास के बारे में। क्या है जैन धर्म का इतिहास, जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जैन धर्म भारत का एक स्वतंत्र और प्राचीन धर्म है, जिसका लिखित इतिहास 3500 से 3000 ईसा पूर्व का है। जैन धर्म अपने को शाश्वत और अविनाशी मानते हैं, जिसका ना कोई आरंभ है और ना ही कोई अंत। यह एक सार्वभौमिक इतिहास है जो एक शाश्वत प्रक्रिया के केवल एक छोटे से अंश का वर्णन करता है। हालांकि बाहरी लोगों के लिए जैन इतिहास का एक और प्रकार भी है। विद्वानों का इतिहासकारों द्वारा निर्मित यह इतिहास तथ्यों को संकल्पना से अलग करने का प्रयास करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मोहरों की खोज ने जैन धर्म का प्राचीनता पर एक नया प्रकार डाला है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में मिली मोहरों पर नग्न आकृतियां मिली हैं, जिन्हें प्रथम जैन तीर्थ कर ऋषभ देव का माना जाता है। ये खोजें सातवें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ के चित्रण और इस तथ्य की ओर इशारा करती हैं कि सिंधु घाटी के लोग न केवल योग का अभ्यास करते थे, बल्कि योगियों की मूर्तियों की पूजा भी करते थे। कर्मयोत सर्व मुद्रा में ये आकृतियां विशिष्ट रूप से जैन की है। इसके अतिरिक्त सात्विक का पवित्र चिन्ह भी कई मोहरों पर उत्कीर्ण पाया जाता है। इसके अलावा मोहनजोदड़ो में मिली मोहरों पर कुछ प्राकृतियां मथुरा की प्राचीन जैन कला में पाए जाने वाली आकृतियों से मिलती जुलती हैं। इस प्रकार यह तथ्य निर्वेदवाद रूप से स्थापित है कि जैन धर्म एक लंबा और समृद्ध इतिहास है। ऋग्वेद के कई अंशों में प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव और 22वें तीर्थकर अरिष्ट नेमी का स्पष्ट उल्लेख है। यजुर्वेद में भी तीन तीर्थकरों ऋषभवेद देव, अजितनाथ और अरिष्ट नेमी के नामों का उल्लेख है। इसके अलावा अर्थवेद में व्रत संप्रदाय का उल्लेख है, जिसका अर्थ होता है व्रतों का पालन करने वाला, जो उस समय के हिंदुओं से अलग था। अर्थवेद में महाव्रत शब्द ऋषभ देव के संदर्भ में आता है, जिन्हें व्रतियों का एक महान नेता माना जाता था। कई बार यह भी दावा किया जाता है कि जैन धर्म प्रथम वेदों में के लिखे जाने से भी पहले से अस्तित्व में है। ऋग्वेद में वामन अवतार का भी उल्लेख है, जो वामन अवतार में से 15वें अवतार हैं। ऋषभ देव का नाम विष्णु के 9वें अवतार के रूप में आता है। ऋषभ का नाम वामन, कृष्ण और बुद्ध अवतारों से पहले आता है। अतः ऋषभ देव ऋग्वेद की रचना से बहुत पहले ही फल फूल चुके होंगे। महान विद्वान डॉक्टर एस राधाकृष्ण, जो भारतीय संघ के पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने अपने भारत दर्शन में कहा था, जैन परंपरा इस व्यवस्था की उत्पत्ति का श्रेय प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को देती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जैन धर्म पार्श्वनाथ से भी पहले प्रचलित था। भगवान पुराण इस मत का समर्थन करता है कि ऋषभ देव जैन धर्म के संस्थापक थे। प्राकृता जैन विद्वान प्रो एस चक्रवर्ती की सोच से अमूल्य सामग्री प्रकाश में आई है, जो जैन दर्शन की प्राचीन प्रकृति को सिद्ध करती है। नादिये सूक्त जैसे कुछ वैदिक शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि पूर्व वैदिक काल में एक विशिष्ट विचारधारा विद्यमान रही होगी, जिसने वेदों को प्रभावित किया होगा। डॉक्टर मंगलदेव का मानना है कि जैन दर्शन पूर्व वैदिक विचारधारा की एक शाखा हो सकता है। इस प्रकार यह इस तथ्य को स्थापित करता है कि जैन धर्म वैदिक संस्कृति से भी पहले अस्तित्व में आया था। महावीर बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध के वरिष्ठ समकालीन थे। बौद्ध ग्रंथों में भगवान महावीर को हमेशा निघंट नटपुष्ट अर्थात ज्ञात कुल के नग्न तपस्वी के रूप में वर्णित किया गया है। बौद्ध साहित्य भी जैन धर्म को एक प्राचीन धर्म बताता है। बौद्ध साहित्य में नग्न जैन तपस्वियों, जैन चैत्यों या मंदिरों में आहतों की पूजा और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के चतुर्याम धर्म के प्रचुर उल्लेख मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों में जैन तीर्थकरों की परंपरा का भी उल्लेख है और ऋषभदेव, पद्मप्रा, चंद्रप्रा
पुष्पदंत, विलम्बनाथ, धर्मनाथ और नेमिनाथ जैसे जैन तीर्थंकरों के नाम का विशेष रूप से उल्लेख है। बुद्ध ग्रंथ मनोरथ पुराणी में पार्श्वनाथ परंपरा के अनुयायी कई गृहस्थ पुरुषों और महिलाओं के नाम का उल्लेख है। इसमें गौतम बुद्ध के चाचा बप्पा का नाम भी शामिल है। इसमें उल्लेख है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने नए धर्म का प्रचार करने से पहले जैन धर्म के पद्धति के अनुसार तपस्या की थी। बौद्ध धर्म ग्रंथ मध्यमा निकाय में बुद्ध स्वयं हमें अपने तपस्वी जीवन और उसके नियमों के बारे में बताते हैं, जो जैन भिक्षुओं की आचार संहिता के अनुरूप हैं। वे कहते हैं कि सरीपुत्र, अब तक मैं अपनी तपस्या में लगा रहा, मैं बिना वस्त्र के रहा, मैंने अपने हाथों से खाया हुआ भोजन चाटा, मैंने कोई भी ऐसा भोजन ग्रहण नहीं किया जो मेरे लिए लाया गया हो या विशेष रूप से मेरे लिए बनाया गया हो, मैंने भोजन का कोई निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। श्रीमती राय डेविड ने लिखा है कि बुद्ध ने वैशाली में अपने दो गुरु अलारा और उद्दक को पाया और एक जैन के रूप में अपना धार्मिक जीवन शुरू किया। भगवान पार्श्वनाथ की ऐतिहासिक को सर्व सम्मानित से स्वीकार किया गया। वे भगवान महावीर से 250 वर्ष पूर्व हुए थे। वे वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी बामा के पुत्र थे। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने संसार त्याग दिया और तपस्वी बन गए। उन्होंने 83 दिनों तक कठोर तपस्या की और 84वें दिन उन्हें केवल ज्ञान का प्राप्त हुआ। भगवान पार्श्वनाथ से 70 वर्ष तक अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। 100 वर्ष की आयु में उन्होंने सम्मद पर्वत के शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। भगवान पार्श्वनाथ द्वारा प्रचलित 4 व्रत है: हत्या न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना और संपत्ति का स्वाभिमान न रखना। भगवान महर्षि 24वें यानी अंतिम तीर्थंकर थे। श्वेतांबर जैनियों को परंपरा के अनुसार भगवान महावीर का निर्माण विक्रम संवत के आरंभ से 470 वर्ष पूर्व हुआ था। दिगंबर जैनियों की परंपरा यह मानती है कि भगवान महावीर ने शक संबंध के आरंभ से 605 वर्ष पूर्व निर्माण प्राप्त किया था। किसी भी गणना पद्धति से तिथि 527 ईसा पूर्व आती है, क्योंकि भगवान ने 72 वर्ष की आयु में मोक्ष प्राप्त किया था। इनका जन्म लगभग 599 ईसा पूर्व हुआ होगा। इससे भगवान महावीर बुद्ध ने थोड़े बड़े समकालीन बन जाते हैं, जो संवतः 567 से 487 ईसा पूर्व रहे थे। भगवान महावीर 14,000 भिक्षारियों, 36,000 भिक्षारियों, 15,900 पुरुष उपासकों और 3,18,000 महिलाओं उपासकों के एक उत्कृष्ट समुदाय के मुखिया थे। भिक्षु, भिक्षुणी, सामान्य पुरुष और सामान्य महिला नामक 4 समूह जैन धर्म के 4 गुना क्रम तीर्थ का गठन करते हैं। भगवान महावीर के 11वें प्रमुख शिष्यों में से केवल 2 गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी ही उनसे जीवित बचे। भगवान महावीर के निर्माण के 20 वर्ष बाद सुधर्मा स्वामी को भी मोक्ष प्राप्त हुआ। ये 11वें गणधरों में से अंतिम थे जिनकी मृत्यु हुई। अंतिम सर्वज्ञ जम्मू स्वामी उनके शिष्य थे। भगवान महावीर के निर्माण के 64 वर्ष बाद उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान महावीर के संग में दोनों प्रकार के भिक्षु थे, अर्थात सचेलक और अचेलक। भगवान महावीर के निर्माण प्राप्त के कई शताब्दियों बाद तक ये दोनों प्रकार के समूह एक साथ विद्यमान रहे। इस प्रकार निष्कर्ष जैन धर्म एक समृद्ध इतिहास से ओतप्रोत धर्म है। हजारों वर्ष से चली आ रही अपनी जड़ों के साथ यह दुनिया के सबसे प्रबल और शांतिपूर्ण धर्मों में से एक है, जो समय के साथ जीवित रहकर अपने अनुयायियों को एक नया मार्ग दिखाता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।